आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड द स्प्योर का पार्ट 3 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो व्हाट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या हमारे फिजिकल चेंजेस हैं। और जैसे हम देखते हैं ना, हम पहले स्टेट चेंज हो रहा था, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड बदल गया, लिक्विड में गैस बदल गया, वो सब भी हमारे क्या फिजिकल चेंजेस के अंडर आ जाता है। तो वाटर वेपर है, जो वाटर और वाटर वेपर है वो उनका कंपोजिशन सेम है, तो वो क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होकर, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम ही हैं, तो उसमें क्या है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होकर। और अब हम एग्जांपल लेते हैं केमिकल चेंजेस की, तो एग्जांपल है उसका वाटर और कुकिंग ऑयल। जो वाटर और कुकिंग ऑयल की कंपोजिशंस हैं वो डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है, तो वो क्या है हमारा केमिकल चेंजेस हो गए। वाटर और कुकिंग ऑयल जो है ऑडो में चेंज होते हैं, इन्फ्लेमेबिलिटी में चेंज होते हैं। जो ऑयल है वो एयर में बर्न हो जाती है, और जो वाटर है वो फायर को कम करता है। तो ये सब क्या है केमिकल चेंजेस हो गए, सब क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। तो जिस में कंपोजिशन में चेंज आए वो केमिकल चेंजेस हैं, और जिसमें कंपोजिशन में चेंज ना आए वो फिजिकल चेंजेस हैं। ओके, सो एग्जांपल्स आपको पता है फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स क्या होते हैं, रिजिडिटी हो गया आपका, कलर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस होते हैं, बर्निंग हो गया, ये सब क्या है केमिकल चेंजेस हो गए। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना उसे हम केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि जब कंपोजिशन में चेंज आता है ना तो वहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट होता है, तो जो वो रिएक्शंस क्रिएट होते हैं ना वो केमिकली क्रिएट होते हैं, तो इसलिए हम उसे केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे देखोगे आप तो सब्सटेंसेस वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंटली मोर देन 100 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं कि बाय साइंटिस्ट, दे आर मैन मेड ऑल्सो और दे आर नेचुरल ऑल्सो। ओके, एलिमेंट्स जो टर्म है वो हमें दिया रॉबर्ट बॉयल ने इन 1661। डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट है वो दिया है एंटोनी लॉरेंट लेवॉइजर ने 1743 टू 1904। उसने बोला था कि ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिस फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। तो बेस्ट एलिमेंट्स का डेफिनेशन उसने दिया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि केमिकल रिएक्शन से वो ब्रोकन डाउन नहीं होता, जो कि केमिकल रिएक्शन से टूटता नहीं है। एलिमेंट्स जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पहले। दे हैव अ लस्टर, जो मेटल होते हैं ना उसमें एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, एक शाइन आता है, सिल्वरी ग्रे कलर के हो सकते हैं, गोल्डन येलो कलर हो सकता है उनका। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप देखोगे जो हम नॉर्मल यूज़ जो किचन यूज़ में हम वेसल्स लेते हैं, कंटेनर्स लेते हैं, वो हमारे मोस्टली मेटल्स के होते हैं। दे आर डक्टाइल, उनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर एक फॉर्म दे सकते हैं वायर का। दे आर मैलिएबल, जब आप किसी मेटल को हैमर करोगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है। दे आर सोनोरस, सोनोरस का बेस्ट और इजी एग्जांपल ये है कि जब क्लास ओवर होती थी ना हमारी और स्कूल की घंटी बजती थी, वो भैया बेल रिंग करते थे, तो आपने देखा होगा वो घंटी कैसे बजाते थे, वो जो पहले वो एक मेटल लेते थे और उसे हैमर करते थे, तो वो जो साउंड आता था ना उसे हम बोलेंगे सोनोरस साउंड। ठीक है, जब हम मेटल को हिट करते हैं, उसको रिंग करते हैं ना, तो वो साउंड आता है, तो उसी को हम बोलेंगे सोनोरस साउंड। अब मेटल्स के एग्जांपल्स देखते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। जो हमारा मेटल होता है ना वो मोस्टली क्या सॉलिड होता है। एक्सेप्शंस ऑल्सो देयर, जैसे मरकरी हो गया, मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है। जैसे मोस्टली मेटल्स जो हमारे वो सॉलिड में ही होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स को, कि प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अब हम जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो कलर्स, उनकी वेराइटी ऑफ कलर्स को शो करते हैं। वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, हम प्लास्टिक का कोई वेसल लेते हैं, उसको हीट करते हैं ना तो वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट लस्टर्स, स्नोरस एंड मैलिएबल। नॉट लस्टर्स, स्लोरस एंड मैलिएबल, मतलब जब आप नॉन मेटल को हिट करोगे तो वैसा साउंड नहीं आता है, और वो इतने फ्लेक्सिबल वाले भी नहीं होते हैं जितने कि नॉन मेटल्स होते हैं। अब जो नॉन मेटल्स के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक,
ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या हमारे नॉन मेटल्स हैं। और जो ब्रोमीन होता है ना वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। आप कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मतलब ना तो वो मेटल होते हैं ना तो वो नॉन मेटल होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऐसी शो करते हैं जो कि मेटल्स की होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी शो करते हैं जो कि नॉन मेटल्स की होती हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या हमारे मेटलॉइड्स हैं। कंपाउंड्स, जो प्योर सब्सटेंसेस का जो दूसरा वाला पार्ट है वो है कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो एलिमेंट्स के बने होते हैं, 1 या 2 एलिमेंट्स के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स का बेस्ट एंड इजी एग्जांपल है H2O। तो कुछ एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं, ठीक है। जैसे 1:2 में होगा, कुछ 2:1 में होगा। तो ये सब के कंपाउंड्स के फिक्स्ड प्रपोर्शन होते हैं, तो वो ऐसे एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बना लेते हैं। अब हम एक्टिविटी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो एक्टिविटी है वो आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस करते हैं मिक्सचर्स के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा इस चैप्टर का तो प्लीज़ 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 काइंडली आप पहले जाके वहाँ उसको देख लीजिए, वरना आपको ये चैप्टर, ये पार्ट भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मिक्सचर्स जो है वो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। मिक्सचर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में कंपोजिशन सेम रहता है थ्रू आउट, और हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन डिफ़र करता है। अब हम देखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को। जो मिक्सचर्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड। मिक्सचर्स, जो भी हम कोई एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर्स बन जाता है, मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, कोई नई चीज़ बन के नहीं आती है। और कंपाउंड्स जो होता है, कंपाउंड्स में क्या, कंपाउंड्स एलिमेंट से बनता है, और एलिमेंट्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है कि आपको 2:1 में ही चीज़ें लेनी है तब जाके मिक्सचर बनाना है, ऐसा नहीं है। आप जितना चाहो उतना कंपोजिशन ले सकते हो, वेरिएबल कंपोजिशन ले सकते हो मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए। और कंपोजिशन जो है ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। और जो कंपोजिशन है, अगर आपको H2O लेना है तो आप 2:1 में ही बनाओगे, है ना। 2:1 एक फिक्स प्रपोर्शन में ही हम यूज़ करते एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए। आ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर जिस चीज़ से बनता है, जो कंस्टिट्यूएंट्स उसके सब्सटेंस होते हैं, जो जिस चीज़ से वो बनता है ना मिक्सचर, वो प्रॉपर्टी उसी की शो करता है। और जो कंपाउंड होता है वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है ना। अब जब न्यू सब्सटेंस होगा तो प्रॉपर्टीज़ भी उसकी न्यू होगी, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस से अलग होगी। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजिली बाय फिजिकल मैथड्स। जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जिस चीज़ से आप मिक्सचर बना रहे हो, वो फिजिकल मैथड से हम उसे सेपरेशन कर सकते हैं। और जो कंपाउंड बनता है उसे आपको केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे उसको अलग करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि कंपाउंड जो है एलिमेंट से बनता है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है, और केमिकल रिएक्शन से इतनी आसानी से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ये चार्ट है एक मैटर जो है, फॉर एक रिकैप के लिए आपको एक रिवाइज हो जाए तो मैं आपको ये चार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जो मैटर है वो 3 स्टेट्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस 2 में सब डिवाइडेड है, एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। मिक्सचर्स 2 में डिवाइडेड है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो प्योर सब्सटेंस हैं, जो एलिमेंट्स हैं उसमें वो क्या है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं, एलिमेंट्स मिला के कंपाउंड्स बनता है। जैसे कॉपर, ऑक्सीजन हो गया, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मरकर एक्सेट्रा वगैरह। कंपाउंड जो है एग्जाम्पल के वाटर, मीथेन, शुगर, जो कि एलिमेंट से बनता है, ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। जो मिक्सचर्स हैं वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के होते हैं। होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल है होमोजीनियस का, वाटर में शुगर, सॉल्ट में शुगर वगैरह। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है सैंड हो गया, सॉल्ट ले लिया, उसका उसे मिक्स करोगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा वो। शुगर एंड सॉल्ट ले लिया, वाटर इन ऑयल ले लिए, सबका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ओके, you all, thank you for cooperating with me and keep smiling.